नंदीपुर गांव में कमला अपने दो बेटों शिवम और विकास के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद कमला ने अपने दोनों बेटों को बड़ी ही मुसीबत से पाला था। कमला खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी और उसके लिए कमला ने कड़ी मेहनत भी की थी। पर उसके बाद भी यह सब करना उसके लिए धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता जा रहा था। माँ, अगर मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना ही नहीं था तो फिर मुझसे इतनी मेहनत करवाई क्यों? बेटा, क्या मुझे तुझसे ऐसे कहते हुए अच्छा लग रहा है? अब तू तो जानता है घर की हालत कैसी है। मेरी मजबूरी समझ बेटा। बस करो माँ, हमेशा पैसों का ही रोना रोया है, हमेशा पैसे पैसे। इतना कह के विकास घर से बाहर जाने लगा। तभी उसके बड़े भाई ने उसे रोका और उसे बोला, कहाँ जा रहा है विकास? और तू क्या करने वाला है? मैं कुछ भी करूँगा, पर मैं अपनी इतनी सालों की मेहनत और अपना भविष्य खराब नहीं करूँगा। माँ का क्या है, वो तो ऐसे बोलती रहती है। रुक, मैं जानता हूँ ये सब जो तू कह रहा है वो ठीक है, पर ऐसे गुस्सा करना तो सही नहीं है ना, और माँ से ऐसे नहीं बोलते। तो आप ही बताओ भैया, मैं क्या करूं? माँ ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, अब मैं भी हिम्मत हार जाऊं? मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना, पर हाँ, मैंने कुछ सोचा जरूर है। सुन, गांव के बाहर जो जूते की फैक्ट्री है ना, मैंने वहां बात की है। मुझे वहां काम मिल सकता है। तू बस कुछ दिन रुक जा। बस एक बार मेरी कमाई शुरू हो जाए ना, तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तू फिक्र ना कर। तेरी भी तो पढ़ाई है, अब तू काम करेगा तो पढ़ेगा कब? कोई बात नहीं है माँ, मैं पढ़ूं या विकास, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी अब आपकी उम्र भी तो नहीं है काम करने की। मैं कमाने लगूंगा तो आप भी घर पर रहकर आराम करना। शिवम की समझदारी देखकर कमला रोने लगी और विकास को भी अपने भाई की बात ठीक लग रही थी। शिवम ने जैसा कहा था वैसा हुआ भी। उसको जूते की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी और वो अपने घर का खर्च करने लगा। साथ ही उसने विकास को शहर भेजने का बंदोबस्त भी जल्दी ही कर लिया। अपने घर को शिवम ने गिरवी रखकर कुछ कर्ज लिया और विकास को शहर भेजकर उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ छोटे, तू जा, और हाँ मन लगाकर पढ़ाई करना। खर्चे की चिंता बिल्कुल नहीं करना। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना, मैं और माँ तुझे एक बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहती है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और इस तरह विकास शहर चला गया और शिवम गांव में रहकर सारी जिम्मेदारी संभालने लगा। दोनों भाई अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत कर रहे थे। विकास ने शेर आकर खूब मेहनत से पढ़ाई की और हर साल पढ़ाई में टॉप किया। और इधर गांव में शिवम ने रात दिन एक करके सब कुछ संभाल लिया। विकास की पढ़ाई की फीस और घर का खर्च के साथ कमला की तबीयत भी उसके लिए एक चुनौती बनती जा रही थी। लेकिन शिवम घबराया नहीं और किसी तरह काम चलाता रहा। फिर एक दिन, भैया मैंने कर दिखाया। मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया है। वाह मेरे भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब सब ठीक हो जाएगा। अब तुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब तू जल्दी से घर आ जा। हाँ भैया, मैं आऊंगा, पर अभी सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाए। कहाँ नौकरी मिली है, क्या टाइमिंग है, ये सब पता कर लूं, फिर आता हूँ। तो देखा, आप लोगों ने मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। विकास ने मेहनत की तो उसे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया।